इसका नाम है भारत जोड़ो सह यात्रा क्रमांक 5B, 5A, 5A, B, C, D ऐसे अपने संभाग के जिलों की हैं। मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर और भिंड से निकलने वाली यात्राएं हैं। उनका नंबर है 5A, 5B ऐसे करके अपना 5B है, 5B डी है। तो ये सेवड़ा से शुरू होगी और अपने इंदरगढ़, दतिया, उदवा होते हुए सिकंदरा पर जो बॉर्डर है शिवपुरी का, सिकंदरा गांव तो दतिया जिले में, लेकिन वहाँ जो बैरियर है वहीं से बॉर्डर लगा है, तो वहाँ बॉर्डर पे अपन शिवपुरी जिले वालों को हैंड ओवर कर देते हैं। हर यात्रा में एक राष्ट्रीय ध्वज और एक संविधान की प्रति वो लेके निकलेंगे और अपन दूसरे ज़िले को हैंड ओवर कर देंगे। शिवपुरी वाले आगे गुना को करेंगे, गुना वाले राजगढ़ ज़िले को करेंगे और आगर मालवा में जाकर राहुल गांधी की ट्रेन यात्रा में वो हर जिले का ध्वज और संविधान की प्रति भेंट करेंगे। तो ये योजना, और ये इसलिए है अंदर आया भाई, अंदर आया, थोड़ा समय सब लोग, आप लोग थोड़ा नहीं बैठ जाओ, बैठ आप थोड़ा चलो यही बैठा, नहीं बैठ तो पता ही है, सब जागरूक हैं आजकल। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं और उसका उद्देश्य उन्होंने रखा है कि देश में समाज को तोड़ने की गतिविधियां कर रही हैं पार्टियां और खासतौर से सरकार में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी। जहां देखो तो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाओ, भारत पाकिस्तान में फैलाओ, जिससे जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार से सब परेशान है, किसान परेशान, छात्र परेशान, सब परेशान हैं। तो उस पर जनता का ध्यान न जाए, चुनाव आ रहे हैं तो ध्यान हिंदू मुस्लिम में कर दो। राम मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद बनारस में, कहीं मथुरा वृंदावन में, इन मुद्दों को उछाल दो, जिससे धार्मिक मुद्दे में जनता भावना में बह जाती है और मूल मुद्दे को भूल जाए। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर, एक तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और दूसरा समाज को एक करना, जोड़ना, भारत की भावना लोगों में हो, अपने धर्म की, अपनी जाति की भावना के बजाय भारत की भावना पहले हो, उसके बाद दूसरी भावनाएं भी हों। अब राहुल गांधी तो निकल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो एक ही रूट में जाएंगे, वो पूरे भारत में तो घूम नहीं सकते हैं, तो उनका संदेश और जगह कैसे पहुँचे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय किया है कि हर जिले से यात्राएं निकलेंगी और उनकी मुख्य यात्रा में मिलेंगी, जिससे हर जिले में उन मुद्दों का प्रचार प्रसार अपन लोग, कांग्रेसी लोग कर सकें जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी यात्रा निकालें। ये पद यात्रा 9 तारीख को सुबह शुरू होगी सेवड़ा से, और पहले दिन चरोखा पे आके नाइट आउट करेंगे। वो राधा कृष्ण कॉलेज हुए रोड पर ही है, उसमें रात रुकेंगे, रात का भोजन वही होगा। चरोखा से सुबह रवाना होगी यात्रा, तो यहाँ थरेट होती हुई और इंदरगढ़ पहुँचेगी। सेंगवा में दोपहर का भोजन होगा और इंदरगढ़ में रात्रि विश्राम होगा, रात्रि की बात होगी। और फिर इंदरगढ़ से दूसरे दिन सुबह निकलेगी तो धीरपुरा नाइट होगी, फिर धीरपुरा से दतिया, दतिया से उदगवा और फिर उदगवा से सिकंदराबाद। 14 तारीख को अपन बाकी दो करेंगे। तो इसलिए इसमें आपका सबका भी चाहिए। जो पार्टी का मूल उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, गांव-गांव तक संदेश पहुँचे, तो अपना संदेश गांव-गांव तक पहुँचना चाहिए और हर गांव से अपने कार्यकर्ता आए, जनता के लोग आए, जो यात्रा में भाग लेना चाहे भाग लें, जो भाग नहीं ले सकते यात्रा में वो कम से कम सड़क किनारे खड़े होकर स्वागत करें या मुख्य पॉइंटों पे आ जाएं, जैसे थरेट के आसपास के लोग थरेट आ जाएं। थरेट में क्योंकि बाज़ार से निकलेगी यात्रा, तो यहाँ पर एक नुक्कड़ सभा भी करा रहे हैं, यहीं बाज़ार में मंच बना है, वहाँ नुक्कड़ सभा भी करेंगे, जिससे जनता तक पूरी बात पहुँचे, पूरा संदेश पहुँचे। तो इसमें आपका सबका सहयोग चाहिए, सब लोग इसमें शामिल हों, अपने और सहयोगियों से कहें, आप लोग जहाँ से आए हैं अपने और लोगों को भी
संदेश दें और लेकर आएँ उस दिन। 10 तारीख को यहाँ से दोपहर में निकलेगी यात्रा, 11-12 बजे के करीब। सुबह चरोकरा से चलेगी, 11 बजे यहाँ समझ लीजिए। तो यहाँ जो और गांव जैसे सेंगवा है रोड पर, सेंगवा के आसपास के गांव के लोग सेंगवा में आए, जरौली के हैं या कंजौली के हैं, वो चाहे 2-2, 4-4 लोग भी आए हर गांव से, थोड़े बहुत आए जिससे कम से कम संदेश पहुँचे। ज़्यादा आ सके तो और अच्छा है। अच्छा, उसके बाद जो लोग पदयात्रा में चलना चाहें, जिसमें जैसी श्रद्धा, 9 तारीख को सेवड़ा से शुरू होगी और 14 को सिकंदरा पे ख़त्म होगी। तो 5 नाइट होल्ड होंगे, 6 दिन और 5 रात यात्रा चलेगी। जो लोग पूरी यात्रा 6 दिन की करना चाहें वो अपने नाम लिखा दें, और अच्छा है, स्वागत की बात है। 6 दिन कोई नहीं चल पाता है या इतना समय नहीं है तो 1 दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले, जिसकी जैसी श्रद्धा। और जिनको 1 दिन भी चलने का टाइम नहीं है तो ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव तक चले, इतना कर लें। एक तरफ जावे करें, कम से कम भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारा कहना है। आप लोग सब लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। जिसको जितना टाइम है या जैसी स्थिति है, खेती का भी काम चल रहा है, सबको देखते हुए जो जितना टाइम देता है, जो पूरे 6 दिन रहना चाहते हैं उनके नाम जरूर नोट कर रहे हैं हम लोग। सेवड़ा में ऐसी कार्यकर्ता मीटिंग ली थी, 18 लोग वहाँ नहीं 19 थे, और कल हम सेवड़ा गए थे तो वहाँ कार्यालय में बताए 2-3 लोगों की और खबरें आई कि हमारे भी नाम नोट कर लो। हमने कहा ठीक है, नोट कर लो, जब तक अभी टाइम है 2-3 दिन। अभी इंदरगढ़ में मीटिंग ली थी, वहाँ 11 लोगों ने नाम लिखवाए, 11 लोग पूरे 6 दिन रहने को तैयार। तो यहाँ भी जो लोग पूरे 6 दिन चलने को तैयार हैं वो नाम नोट करा दें, और बाकी लोग जितना जो चल सकता है, 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, आधे दिन, 1 किलोमीटर, हम तो कह रहे हैं 100 मीटर चले। खरेट में जो लोग इकट्ठे हैं, नुक्कड़ सभा होगी, बहुत भीड़ होगी। पूरी भीड़ अगर खरेट का हो, बाहर तक अपन को छोड़े आए तो भी अच्छा माहौल जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा। अपन अपील करें कि चलो थाने तक ही चलो या गाँव के बाहर तक चलो, इससे कम से कम पब्लिसिटी होगी अपनी पार्टी की, तो अपना संदेश पहुँचे पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं सरकार की, वो भी अपन उजागर कर सकते हैं। साथ ही चीज़ें, तो इसलिए यही अपील है। अच्छा, राहुल गांधी जी का हम आपको बताएं, उनने ये यात्रा शुरू की, उसके शायद 1-8 महीने पहले दिल्ली में रामलीला मैदान पे एक बड़ी रैली हुई थी कांग्रेस, तो यहाँ से बसें गई थी, उसमें हम गए थे। उसमें राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि देश में बहुत भयानक स्थिति है, समाज को तोड़कर आपसी वैमनस्यता फैलाकर वोट लेने का प्रयास तो हो रहा है, ये तो है ही खतरनाक, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक ये है कि लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। लोकतंत्र की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उन सबको ये सरकार योजनाबद्ध तरीके से कमज़ोर कर रही है। आप देखो मीडिया, सबसे पहले मीडिया लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा प्रहरी होता है। मीडिया में कोई बात आ जाए तो बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ता है। मीडिया के माध्यम से देश में कहाँ क्या हो रहा है वो सबको सूचना मिलती है। कहीं कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, अत्याचार हो गया, अनाचार हो गया, या लोग परेशान हैं, अपनी बात कहाँ कहें, मीडिया हाईलाइट करता है। लेकिन आज मीडिया का क्या हाल है सब जानते हैं। मीडिया सरकार के अधीन हो गई और सरकार की तारीफ के अलावा मीडिया कुछ नहीं करता। तो देश में वास्तविक स्थिति है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये हाईलाइट कैसे होगी? मीडिया तो कर नहीं रही, मीडिया तो सरकार के हिसाब से चल रही है। दूसरी एक बहुत बड़ी संस्था लोकतंत्र को मजबूत करने की होती है न्यायपालिका। सरकार हमारी नहीं सुन रही तो न्यायपालिका से उम्मीद रहती है, लेकिन आज न्यायपालिका से भी वो उम्मीद नहीं है जो पहले थी। अब न्यायपालिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार का रुख देख के फैसला देने लगी। सरकार के खिलाफ फैसले नहीं आते, खासतौर से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या बड़े लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका कहीं हित अगर शामिल है, वो अगर नहीं चाहते, वो इशारा कर देते हैं, तो उस हिसाब से काम हो रहा है न्यायपालिका में। तीसरी संस्था होती है विधायिका, विधानसभा, लोकसभा, वहाँ अपनी बात कहने का मौका मिलता है। दतिया जिले में कोई परेशानी है तो उसकी बात यहाँ के जनप्रतिनिधि उठाएंगे विधानसभा में, लोकसभा में सांसद उठाएंगे। और
लोकसभा विधानसभा में मुद्दे उठाए जाते हैं, उनकी पब्लिसिटी बहुत मिलती है, तो उससे सरकार के ऊपर भी असर पड़ता है, समस्या का हल भी निकलता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि विधानसभा के सत्र ही नहीं चलाए जा रहे। बजट सत्र जो पहले 2-2 ढाई-ढाई महीने चलता था, विभागवार चर्चा होती थी, एक विभाग पर एक दिन 2-2 दिन चर्चा होती थी। 5 दिन में ये पिछला बजट सत्र मध्य प्रदेश का खत्म हो गया बिना चर्चा के। विभागवार कोई चर्चा नहीं हुई, सीधे बस अनुदान वोटिंग करा लो, पास कर दो बस। बहुमत उनका है तो पास तो होना ही है। लोकसभा में राहुल गांधी ने वो वहाँ उस भाषण में हमें बात बताई, हमारा खुद का ध्यान इस तरफ नहीं गया था, ना आप लोगों का होगा। पिछला सत्र जो लोकसभा का हुआ बजट सत्र, वो बड़ा अजीब सत्र हुआ। विधानसभा में, लोकसभा में हमेशा आपने सुना होगा विपक्ष हंगामा करता है, जनता की मांग को लेकर, इसको लेकर उसको लेकर, और सत्ता पक्ष सफाई देता है, उसका खंडन करता है या कहता है कि आपने मुद्दा उठाया तो अब हम ये कर रहे हैं इसमें सुधार करने के लिए। मतलब सत्ता पक्ष थोड़ा पीछे रहता है, हावी विपक्ष रहता है। विधानसभा लोकसभा स्थगित होती है तो विपक्ष के हंगामे पे, कभी वहीं धरने पे बैठ जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, नहीं चलने दे रहे, स्थगित हो गया एक दिन के लिए, दूसरे दिन फिर सत्र हो रहा, ये सब विपक्ष करता है। इस लोकसभा सत्र में, बजट सत्र में ये काम सत्ता पक्ष ने किया। सत्ता पक्ष ने किसी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होने दी। कोई विपक्ष का नेता कोई मुद्दा उठा रहा है तो खड़े होकर नारेबाजी, लगातार नारेबाजी, और अध्यक्ष ने तुरंत स्थगित कर दी लोकसभा एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए। तो विपक्ष को चर्चा का मौका ही नहीं दे रहे विपक्ष के लिए, जबकि अहम जगह होती है विधानसभा और लोकसभा। और सबसे बड़ी मजेदार बात आपको बताएं कि देश में महंगाई इस समय चरम पर है, ये तो आप जानते हो। मेरे ख्याल से 50 साल में इतनी ज़्यादा महंगाई कभी नहीं हुई होगी जितनी अभी है। इस लोकसभा सत्र में, बजट सत्र में, विपक्ष के कई नेताओं ने, कांग्रेस के भी और पार्टियों के भी जो विपक्ष में, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्ष की पार्टियों ने महंगाई का मुद्दा कई तरह से उठाने का प्रयास किया। पहले से प्रश्न लगाए, ध्यानाकर्षण लगाए, स्थगन प्रस्ताव लगाए कि किसी बहाने से चर्चा हो, लेकिन महंगाई पर चर्चा नहीं होने दी सरकार ने। और अध्यक्ष ने सारे प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिए, न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया, न स्थगन, न किसी भी रूप में चर्चा। सरकार ने कह दिया महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, और अध्यक्ष ने भी सहमति दे दी, हाँ महंगाई कोई मुद्दा नहीं है देश। अब बताओ महंगाई मुद्दा नहीं है तो क्या मुद्दा है देश में? महंगाई मुद्दा नहीं है। अपन क्या है, आम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। जब राहुल गांधी ने भाषण में कहा तो मेरा भी ध्यान उस पर आया, मैंने भी सुना था, तो मुझे लगा कि नहीं ये सही बात कह रहे हैं। महंगाई पे मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी थी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होने दे रहे। हाँ, पाकिस्तान पर, चीन पर चाहो तो चर्चा हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम तीन तलाक पर चाहो तो चर्चा हो जाएगी, सीए पर चाहो तो चर्चा हो जाएगी। इन पर तैयार, जहाँ वैमनस्यता बढ़े आपस में उस पर तैयार, और जो मूल मुद्दे हैं उन पर तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि 2022 का, शायद उन्होंने 23 का, पता नहीं कौन सा टारगेट दिया, 20 का, जब वो पहले प्रधानमंत्री बने थे, 22 का दिया था कि उसमें किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, हम ऐसी नीतियाँ बना रहे हैं, 2022 दुगनी आय कर देंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, 18 या 19 भी कह सकते थे, लेकिन 19 में लोकसभा चुनाव होने थे। उनका मतलब था कि हमको एक और टर्म दो, तब 22 तक कर पाएंगे लेकिन आज 22 भी आ गई, किसान की आमदनी दुगनी हुई है क्या, बल्कि और घट गई, और घट रही किसान की आमदनी। खाद के रेट बढ़ गए, हर चीज़ के रेट बढ़ गए, हर चीज़ महंगी हो रही है, लागत की हर चीज़ किसान बेहाल है और जनता परेशान है। सही बात है, किसान बेहाल है, जनता परेशान, सही बात है। तो इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए राहुल गांधी ने वह भाषण में कहा था, इसलिए हमने तय किया है कि अब हम कैसे उठाएं, विपक्ष का काम तो करना है, आम जनता की बात तो उठानी है, तो इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, शहर-शहर जाएंगे और जनता से डायरेक्ट बात करेंगे और जनता को साथ लेकर दिखाएंगे कि जनता परेशान है। आज राहुल गांधी जी सफल हुए, 1-1 लाख की भीड़, 80-80 हज़ार की, कहीं 50 हज़ार, कहीं 25 हज़ार, उनके साथ पैदल चल रहे हैं। 8-8 किलोमीटर चल रहे हैं पैदल, 8-8 किलोमीटर की लाइन लगी है, लंबी पूरी सड़क भर के चल रही है। 8-8 पूरा पुल भरा हुआ है, मैंने देखा है उसमें अपनी हमारी कृष्णा नदी का पुल 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है, पूरा पुल भरा था, उतनी पुल के उधर सड़क बनी थी, उतनी पुल के इधर सड़क बनी थी। आप ये देखो कभी कहीं कोई आम सभा होती है, दिल्ली में हो जाए, रामलीला मैदान पे, या ग्वालियर में हो, या भोपाल में हो,
पार्टियां रैलियां करती हैं बड़ी बड़ी, 1 लाख की भीड़ हो जाए, 50,000 की भीड़ हो जाए, तो अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर समाचार आता है, फोटो आती है बड़ी बड़ी, चैनलों पे चलता है, लेकिन राहुल गांधी की भीड़ को कोई नहीं दिखा रहा। आज 55-56 दिन हो गए और लगातार 25,000 से 1 लाख की भीड़ आ रही है और उसको कोई मत नहीं। एक दिन की रैली में अगर 1 लाख आ गए तो इतना बहुत सारे अखबार छाए रहेंगे सारे। मोदी मीडिया है, कुछ मोदी मीडिया काम कर रहा है, बल्कि खरीदे हुए उनके चैनल है। आप मीडिया से होकर इतनी बात कर रहे हो, हिम्मत दिखा रहे हो, निष्पक्ष हूँ, आपको बधाई बहुत बहुत। निष्पक्ष हूँ मैं, निष्पक्ष उस बात की बधाई आपको बहुत बहुत। तो ये हाल है देश में, इसलिए आपका हमारा कर्तव्य है कि राहुल गांधी जिन उद्देश्यों को लेकर यात्रा कर रहे हैं उसको अपन जन जन तक पहुँचाएँ, गाँव-गाँव तक पहुँचाएँ, और ये अपनी पदयात्रा उसका एक माध्यम है। इसमें कांग्रेस पार्टी से ये भी निर्देश है कि जब तक राहुल गांधी की पदयात्रा चलेगी, लगभग अप्रैल तक चलेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी को छोटी छोटी पदयात्राएं लोकल भी करनी है। आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, मैंने यहाँ जुझारपुर से सुनारी तक की थी एक पदयात्रा, दतिया में 3 पदयात्राएं हो गई, दतिया शहर में अलग, एक बड़ौनी के आसपास, एक बड़ौन कला के आसपास, भांडेर में भी एक पदयात्रा हो गई। तो ये भी हमारे कार्यक्रम चलेंगे। अभी फिलहाल ये मुख्य पदयात्रा खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम अपन लोग ये भी चलाएंगे हर महीने एक दो पदयात्रा, 2-5 किलोमीटर की, 8 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की, जैसे अपन लोग प्रोग्राम बनाएंगे वो अपन को जारी रखना है, जिससे अपने मुद्दे की पब्लिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा। इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनकी सरकार से आम जनता नाराज है, ऐसा लग रहा है, आम जनता असंतुष्ट है। लेकिन अगले साल चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, अपन ये सोच के अंदर बैठ जाए कि जनता तो बहुत खार खाए बैठी है, बहुत नाराज बैठी है। लोग आज मुझसे कहते हैं, अरे साहब आप तो बेफिक्र रहो, आपके तो आई रही है आपकी पार्टी, जनता बहुत नाराज बैठी है। लेकिन उससे चुनाव में काम नहीं चलता। चुनाव में हथकंडे अपनाने में बहुत माहिर है भारतीय जनता पार्टी का। अनाप शनाप तो इनने पैसा कमा लिया, बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके, करोड़ों रुपये खर्च करते हैं वो जैसे मामूली सी बात हो। उसके अलावा उनकी सत्ता भी है, तो वो अच्छा, दूसरी चीज़ वो झूठ बोलने में, पब्लिसिटी करने में अपन से बहुत आगे हैं। अपन को थोड़ा बहुत मुकाबला उनका करना पड़ेगा। ये सब कार्यक्रम इसीलिए हैं, अगर अपन नहीं कर पाए, अपनी बात नहीं रख पाए जनता के बीच में, तो एक ही बात सुन सुनकर जनता को भी विश्वास हो जाता है कि हाँ इनका अच्छा काम चल रहा है। उनके रोज़ सरकारी प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री कौन सा सप्ताह मनाया था, कहीं अभी ये मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 दिन का बनता था, इस बार 7 दिन का बन रहा है। तरह तरह की कुछ न कुछ वो करते रहते हैं। श्रीमान जी, अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से उधार लिए हैं, 1,000 करोड़ लिए आप। 1,000 करोड़ लिया, आपको मालूम नहीं है? मध्य प्रदेश सरकार पर कुल कर्जा करीब 3.25 लाख करोड़ हो गया। 3.25 लाख। कमलनाथ जी की जब सरकार थी तब मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, लगभग 1,80,000 1,90,000 करोड़ का कर्जा था, अब 3.25 लाख हो गया। 1,000 करोड़ तो अभी लिए, और अखबार में आया था कि लगातार लेने वाले, उधार लेने वाले और कर्जा लेते जा रहे हैं, और कर्जा की मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं। चौहान ने अभी अपील की है। ये चुनावी साल है, वो पूरा खजाना खाली छोड़ के जाएंगे, बहुत बड़ा कर्जा छोड़ के जाएंगे, लेकिन जनता को रिझाने के लिए तरह तरह के नाटक करेंगे। 2018 के चुनाव से पहले आपको याद होगा, संबल योजना उन्होंने तभी चालू की थी, खूब पैसे लौटाए जनता में, बिजली के बिल भी माफ़ किए थे, कुछ कम किए थे, पूरे तो माफ़ नहीं किए थे, कुछ कम किए थे। तो वो बहुत तरह तरह की बातें करेंगे। वो तो मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पूंजीपतियों के गुलाम हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। उसमें थोड़ा सा एक फ़ायदा अपन को कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान तो पिछले चुनाव से पहले भी चाह रहे थे कि अंदर की बात है, कांग्रेस की चाह रहे थे कि कई किसानों का कर्जा माफ़ कर दें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोक दिया। नरेंद्र मोदी तो उजागर कहते हैं कि किसान का कर्जा कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, उससे किसान की आदत बिगड़ जाती है, किसान फिर ऋण ले लेता है, चुकाता नहीं, तो वो कभी माफ़ नहीं करने दे रहे। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, अभी शिवराज सिंह चौहान कर्जा माफ़ कर दे और बिजली के बिल माफ़ कर दे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा चुनाव। और वो जितने हथकंडे अपना सकते हैं वो अपनाएंगे। ये अच्छा आपका चल रहा।